प्रशांत किशोर जी की विजन और उनकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। वो नेताओं की तरह वादा करने में बिलीव नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि आप हमको इसलिए वोट मत करिए या हमारी पार्टी के लोगों को इसलिए पसंद मत करिए कि हम आपके लोकप्रिय नेता हैं। आप इसलिए वोट दीजिए जो आपकी आवश्यकता है। आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, आप अपने बेहतर भविष्य के लिए वोट दीजिए। अगर हमें भी आप हमारा चेहरा देख के वोट देंगे तो हम भी वही करेंगे जो बाकी के नेता कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रशांत किशोर जी ने सारी चीजें ही जनता के बीच में रखी हैं, जनता के हाथों में रखी हैं। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के सेवक हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं देखो इंडिया न्यूज। आई बात करें आज की खबर पर। भाई बहनों के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर रविवार को कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शिवाजी पार्क कंकड़बाग में एक राखी पेड़ के नाम जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जन स्वराज सारथी वंदना कुमारी ने शिवाजी पार्क में पेड़ को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्क में मौजूद महिलाओं एवं बुद्धिजीवियों ने पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लिया। सभी ने एक साथ कहा कि वह संकल्प लेते हैं, वे पेड़ों की रक्षा करेंगे तथा नए पेड़ भी लगाएंगे। मुख्य अतिथि वंदना कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के दौर में पर्यावरण पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हरित आवरण घट रहा है। पेड़ों के कटने से मनुष्य का जीवन भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। वातावरण में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का स्तर भी घट रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर जन जागरूकता लाई जा रही है। पार्क में मौजूद कई महिलाओं ने भी पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। आगे देखिए क्या कुछ कहा वंदना कुमारी ने। एक सवाल है आपसे कि जो आप रक्षाबंधन के उत्सव पर जो आप पेड़ को राखी बांध रही हैं, उससे आप जनता जनार्दन को क्या बताना चाहती हैं? देखिए, मैं अपनी जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि बीते वर्ष हमने जो आपदा देखी है उसमें हमें ऑक्सीजन का महत्व बड़े अच्छे से पता चला है। किस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन की घटती कमी को अपने शरीर में महसूस करके अपने प्राणों का त्याग कर रहे थे। तो जो चीजें हमें नेचुरल भगवान ने ही उपलब्ध कराई हैं हमारे पेड़ों के माध्यम से, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसके बदले ये हमारी रक्षा करेंगे, ये इसके बदले हमसे कुछ नहीं मांगते। तो इतना तो हम अपने पर्यावरण के लिए योगदान दे ही सकते हैं। तो बस यही संदेश देना चाहते थे। जैसे हम लोग अपने भाइयों को राखी बांधते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करें, वैसे हम अपने पेड़ों को भी राखी बांधते हैं कि ये हमारी जिंदगी की रक्षा करें। जन स्वराज पार्टी से जुड़कर आप जनता जनार्दन के हित में क्या क्या करना चाहती हैं? देखिए, जैसा कि प्रशांत किशोर जी के विचार हैं कि हम रोजगार, शिक्षा और पेंशन योजना पे काम करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले रोजगार और शिक्षा की ही बात करना चाहेंगे। क्योंकि हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत है वो शिक्षा और रोजगार की है। लोग पलायन के लिए मजदूरी करने दूसरे देश जा रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा बाहर जाके आज कमी के अभाव में, रोजगार के अभाव में पलायन कर रहे हैं। अगर रोजगार की सुविधा हमारे देश में उपलब्ध होती, हमारे बिहार में उपलब्ध होती, तो आज हमारे लड़के हमारे घर में काम कर रहे होते। और शिक्षा नहीं होने के कारण हमारे विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते हैं। तो इन दोनों की व्यवस्था पे मैं काम करना चाहूंगी। जो हमारे प्रशांत किशोर जी के विजन हैं, मैं उनके ही विजन को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ। इस पार्टी से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मैं ऐसे मेरा कार्यक्षेत्र सामाजिक रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर जी की विजन और उनकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। वो नेताओं की तरह वादा करने में बिलीव नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि आप हमको इसलिए वोट मत करिए या हमारी पार्टी के लोगों को इसलिए पसंद मत करिए कि हम आपके लोकप्रिय नेता हैं। आप इसलिए वोट दीजिए जो आपकी आवश्यकता है। आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, आप अपने बेहतर भविष्य के लिए वोट दीजिए। अगर हमें भी आप हमारा चेहरा देख के वोट देंगे तो हम भी वही करेंगे जो बाकी के नेता कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रशांत किशोर जी ने सारी चीजें ही जनता के बीच में रखी हैं, जनता के हाथों में रखी हैं। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के सेवक हैं।
जिस तरह हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, तो हम आज वृक्ष और पेड़ पौधों को राखी बांध रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारी रक्षा करेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा करेगा। और बस इंसानों के लिए ही नहीं, ये वृक्ष पक्षियों का भी बसेरा होता है, पशुओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आज उनको राखी बांध रहे हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, और बस हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। वो हमें स्वच्छ वायु प्रदान करेंगे।